दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। आज फिर यूपी बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार क्या हो रहे हैं आपके यूपी बोर्ड में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि आकृति में पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर तथा पी एस टी कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये पी क्यू आर त्रिभुज जो है दिया गया है, इसको हमें सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का भी सिद्ध होगा जब हम इसमें कोई दो भुजाएं बराबर ला देंगे। ठीक है, दो भुजाएं बराबर आ जाएंगी, इसका मतलब ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, तो हमें इस प्रकार के सवाल जब सिद्ध करने वाले दिए रहे तो सबसे पहले हमें लिखना होता है इस पे दिया है। ठीक, पहली हेडिंग होती है दिया है। इसमें क्या क्या दिया गया है, जो जो दिया रहता है उसे लिख दिया जाता है। पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। ठीक है, ये दिया है और इस पे दिया गया है कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू। इतना हमें प्रश्न में दिया गया है। इसके अगली जो हेडिंग होती है उसे हम सिद्ध करना। ठीक, तो हमें सिद्ध करने की कोई इसमें वो है नहीं। सिद्ध करने के लिए जो दिया है पहले इसे लिख देते हैं। सिद्ध करने के लिए दिया है त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें सिद्ध करना है। इसके बाद रचना रचना हमें इसमें कुछ करनी नहीं है, तो इसलिए रचना नहीं, सीधे उपपत्ति। ये हेडिंग डालकर आप लोग अगर लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें दिया गया है पी एस बटे एस क्यू, पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, ये हमें दिया है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में हम 1 1 जोड़ देते हैं। ठीक, लिखते हैं दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, जब इस पे 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा पी एस बटे एस क्यू, इधर एक हो जाएगा जुड़ जाएगा, इधर पी टी बटे टी आर, इधर भी एक जुड़ जाएगा। ठीक, तब इस पे एलसीएम हो जाएगा, बटे एक करके दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो एस क्यू हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो एस क्यू का भाग देंगे तो एक बार, एक में पी एस से गुणा हो जाएगा पी एस, फिर इधर एक है, एक का भाग एस क्यू में देंगे तो एस क्यूब आ जाएगा, एस क्यू में एक से गुणा हो जाएगा तो एस क्यूब। इसी प्रकार इधर भी एलसीएम ले लेना। ठीक, टी आर से टी आर कैंसिल तो ऊपर पी टी है, पी टी एक का भाग टी आर में तो टी आर में एक से गुणा कर देंगे। ठीक है, चित्र में देखना पी एस प्लस एस क्यू, पी एस और एस क्यू जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, पी क्यू, पी क्यू। ठीक, फिर बटे एस क्यू ऐसे लिख देंगे। इसी प्रकार पी टी है, टी आर जोड़ देंगे तो हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचेंगे, पी से आर तक।
तो इसे लिख सकते हैं पी आर बटे टी आर। ठीक, अब देखो हमें पी क्यू बटे एस क्यू मिल गया, पी आर बटे टी आर मिल गया। इसका मतलब हम यहाँ थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। तो ये जो एस टी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर के समांतर होगा, क्योंकि ये इनका अनुपात दोनों साइड का बराबर है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि एस टी समांतर क्यू आर। ये क्यों होगा, लिख देना है थेल्स प्रमेय। ठीक, अब जब एस टी और क्यू आर ये दोनों समांतर हो गए, ठीक, जब ये इसके समांतर हो गए तो समांतर रेखाओं के क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये कोण पी एस टी कोण पी एस टी बराबर किसके हो जाएगा, कोण पी क्यू आर के। इसे समीकरण फर्स्ट, इसके आगे का हम यहाँ कर रहे हैं। अब देखो दूसरा हमें पी एस टी बराबर पी आर क्यू दिया है, तो लिखेंगे पी एस टी बराबर पी आर क्यू। ये कहाँ से मिला है, ये दिया है, इसे दे देते हैं समीकरण सेकंड। अब देखो यहाँ पी एस टी पी क्यू आर के है, यहाँ पी एस टी पी आर क्यू के, दोनों साइड का एक पक्ष बराबर है। यदि एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण एक व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा पी क्यू आर कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा पी आर क्यू। ठीक, अब जब दोनों कोण ये बराबर हो गए हैं तो किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, जब दो कोण बराबर हो जाते हैं किसी भी त्रिभुज में, जब कोण बराबर है तो उनके सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो पी क्यू आर, ये कोण क्यू है, कोण क्यू के सामने कौन सी भुजा है, पी आर। तो यहाँ लिखेंगे पी आर, और पी आर क्यू मतलब कोण आर, कोण आर के सामने कौन सी भुजा है, पी क्यू। तो यहाँ से पी क्यू बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखना है समान कोण के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती। ठीक, अब देखो जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमें ये सिद्ध करना था, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध हो गया हमारा पहला प्रश्न, हल हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब हम चलते हैं अगले नंबर पे। इसमें भी दिया है, हमें क्या दिया गया है, डी ई समांतर बी सी, प्रश्न में बी सी है। ठीक है, तो ई सी हमें ज्ञात करना है।
BC है। ठीक है, आप देखो हाँ। अब इसमें देखो, जब ये इसके समांतर दिया गया है, इसका मतलब इन दोनों का अनुपात हमारा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, AD बटे DB और AE बटे AC। यहाँ लिख देना थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से तो ये हमारा हो जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक है, अब जिसका जिसका मान दिया है रख देना। AD की वैल्यू हमारे पास है 1.5, DB की वैल्यू हमारे पास है 3, AE की वैल्यू हमारे पास है 1, EC ज्ञात करना है। अब क्या करना है, तिर्यक गुणा, तिर्यक जब गुणा करेंगे EC में 1.5 से तो 1.5 इंटू EC हो जाएगा और 3 का नम 3। अब 1.5 इधर गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, 3 बटे 1.5। अब क्या करना है, दशमलव हटाना है। कितने अंक का है, एक अंक का, तो एक लिख के एक जीरो ऊपर नीचे गुणा कर लो। 3 दहम 30, इसका गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 कम 15 दूना 30। तो EC की वैल्यू कितना आ गई, 2। कितने छोटे छोटे सवाल दिए गए हैं। ठीक दोस्तों, समझ में आया? जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, आकृति में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD है। तो इस पे देखो, आकृति बनी हुई है, आधे आधे से दो पार्ट में बटी हुई है। ठीक, LM BC के समांतर है, ये जो LM है ये वाले BC इसके समांतर है, और LN जो है वो किसके बराबर समांतर है, CD की, ये इसके समांतर है। हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने वाले में 2-3 स्टेप होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। ठीक, पहला काम करना है, इसमें दिया है ये पहली हेडिंग, सभी में ऐसे करके ही लिखना, तभी पूरे नंबर आपको मिले। क्या क्या दिया गया है, LM समांतर CB, और क्या दिया गया है, LN समांतर CD, ये हमें दिया गया है। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AM बटे AB बराबर AN बटे AD, ये हमें सिद्ध करके लाना है। रचना तो हम कर नहीं रहे हैं इस पे, तो इसके अगली वाली जो हेडिंग हमारी होती है वो उपपत्ति। उपपत्ति या प्रमाण, दो में से कुछ भी डाल के लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको चित्र से ही हमें समझना है। इसमें दो पार्ट हैं, तो पहले हम ऊपर वाले पार्ट, ये जो बना हुआ है इसे हल करते। ठीक, ये जिससे हम नीला से रंग रहे हैं इसको ध्यान दीजिए, हम इसको लेकर चल रहे हैं। ठीक, इस त्रिभुज का नाम हमारा, यहाँ पर नाम नहीं पड़ा, ABC में, तो ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। देखो क्या क्या दिया है, LM जो है BC के समांतर है, शुरू में दिया है ना, लिखेंगे LM समांतर BC है। जब ये समांतर है तो यहाँ हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, और थेल्स प्रमेय क्या कहती है, इनका अनुपातिक क्या होगा,
अनुपात जो होगा इनका बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे एम बटे एम एम बटे एम बी। एम बटे एम बी लिखें, या इसी को जब उसमें लिखेंगे तो पूरा वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक जोड़ने पर आ जाता है, तो इसे लिख सकते हैं एम बटे ए बी। ठीक, और फिर इधर से हम क्या लेंगे, ए एल बटे ए सी। ए एल है ना, ए एल बटे ए सी। एक बार छोटा वाला फिर एक बार पूरा वाला। ये क्यों हुआ, इसे दे देना है थेल्स प्रमेय से। इसे समीकरण 1 दे दो। अब दूसरा, ये नीचे वाला जो त्रिभुज हमारा बना हुआ है ये, ठीक, तो इसमें लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी ए डी सी। तो लिखना है त्रिभुज ए डी सी में, इसमें क्या कह दिया गया है, एल एन जो समांतर है वो किसके है, सी डी के। ठीक, जब ये इसके समांतर है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ भी थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ से ए एन बटे ए डी निकलेगा और इधर से ए एल बटे ए सी निकलेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए एन बटे ए डी, फिर इधर से निकलेगा ए एल बटे ए सी। और इसे, ये भी कहाँ से मिला है हमें, थेल्स प्रमेय से। ठीक, इसे दे देना है समीकरण सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखते हैं, ये पक्ष दोनों में बराबर है। ये वाला ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी, तो इसे छोड़ देना, इन दोनों को बराबर कर देना। यहाँ से लिखेंगे ए एम बटे ए बी बराबर, लिख सकते हैं ए एन बटे ए डी। क्योंकि एक पक्ष बराबर है इसलिए दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, आकृति में ओडीसी समरूप है ओबी। ओडीसी, ओडीसी कहाँ, ये बना हुआ है, ओडीसी समरूप है ओ बी ए के। नीचे वाला जो ऊपर वाले दोनों समरूप हैं। इसमें दिया गया है बी ओ सी 125 है, मतलब बी ओ सी ये जो बना हुआ है 125 डिग्री है। सी डी ओ 70 है, सी डी ओ 70 है, ये वाला 70 दिया गया है। तो डी ओ सी, डी ओ सी मतलब ये मान हमें पहले निकालना है, फिर डी सी ओ निकालना है, डी सी ओ ये वाली वैल्यू हमें निकालना है, ये कितना होगा। फिर हमें निकालना है ओ ए बी, ओ ए बी ये वैल्यू निकालना है कितना होगा। ठीक, तो इसमें भी जो जो दिया गया है पहले लिख देते हैं, क्या क्या हमें दिया गया है। सबसे पहले तो यही दिया गया है कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। ठीक, कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री, कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री।
जो हमें ज्ञात करना है वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करने जा रहे हैं, मान लो ये हल हो रहा है। तो देखें, अगर डी बी एक सरल रेखा है तो सरल रेखा पर जितने भी डिग्री कोण बनता है टोटल कितना बनता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि डी बी एक सरल रेखा है, ठीक, तो कोण इधर और इधर वाले दोनों का योग 180 होगा। इधर वाले का नाम है COD, ठीक है, और इधर वाले का नाम है हमारा BOC, या इसी को DOC भी बोलते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कोण DOC प्लस इधर जो बना हुआ है वो BOC है, BOC बराबर 180, क्योंकि उस सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। DOC हमें नहीं पता है, DOC हमें नहीं पता, लेकिन BOC का मान हमें दिया गया है 125 डिग्री। प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, घटा देंगे तो कितना बचेगा, DOC 180 में से 125 घटा देंगे कितना बचेगा, 55 डिग्री। तो एक मान हमारा यही आ गया। दूसरा हमें ये वाला निकालना है। तो ये एक त्रिभुज बना हुआ है DOC, लिखेंगे त्रिभुज DOC में तीनों का योग कितना होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो कोण, पहले तो कोण DOC, दूसरा हमारा क्या बनेगा DOC, और फिर एक CDO, कोण CDO, एक तीसरा बनेगा DCO बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब DOC की वैल्यू हमारे पास है 55 डिग्री, तो 55 रख देंगे। CDO की वैल्यू हमारे पास कितनी है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री रख देंगे। और DCO हमें नहीं पता है, इसी को हमें निकालना है। ठीक, दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे 125 प्लस DCO। अब ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, तो DCO बराबर 180 माइनस 125, तो DCO घटा देंगे कितना आएगा 125 घटाएंगे तो 55 डिग्री, ये भी हमारा 55 ही आया। ठीक, अब एक और निकालने को रह गया, तो उसको लिखेंगे चूंकि प्रश्न में हमें दिया गया है त्रिभुज ODC समरूप है, त्रिभुज OBAQ, जब ये दोनों समरूप हैं तो यहाँ से इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोण जो O, जो कोण जितना कोण C होगा उतना ही कोण A होगा, यही यहाँ बताना है। ठीक है, तो इसका जब नाम हम पूरा लेंगे, कोण OCD, ठीक है, या DCO भी इसे बोल सकते हैं, कोण DCO बराबर होगा जो कोण हमसे पूछा गया है OAB, और DCO की वैल्यू पता है 55, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं OAB बराबर 55। तीनों आंसर आ गए हैं, तो लास्ट में ऐसे करके लिख देना, अतः DOC बराबर 55, फिर DCO 55, और हमसे एक जो पूछा गया है OAB, ये भी 55। ये हमारा, देखते हैं हम ये वाले प्रश्न को।
क्या दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक त्रिभुज D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 9AB स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर है। तो हमें सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना होता है, हेडिंग पहली डालनी होती है, दिया है जाके जो जो दिया गया है उसे लिख दिया जाता है। ठीक है, तो लिखना है त्रिभुज ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है कि सभी भुजाएं इसकी बराबर। प्रश्न हमसे यही कहना चाह रहा है। ठीक, तीनों भुजाएं इसकी जो होंगी हमारी AB BC AC तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD 1/3 BC है, तो BC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि 1/3 BC, BC पर जो बिंदु है वो 1/3 BC की बराबर, मतलब तिहाई भाग। तो एक भाग, दो भाग, ये तीन भाग, एक भाग ये हो गया, बीच वाला हो गया, ये तीन तीन भाग में ऐसे बोल रहा है। ठीक, तो इसको ला के रखें D, और इस पे दिया गया है कि BD बराबर 1/3 BC। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, इसके पहले हम इसमें एक रचना कर लिए हैं। सबसे पहले AE, ये क्या है, माध्यिका खींच ली है BC पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रचना में शीर्ष A से माध्यिका AE, शीर्ष A से BC भुजा पर, BC भुजा पर, ये नीला से ही लिखना है, भुजा पर क्या किए हैं, AE माध्यिका खींचा, AE माध्यिका खींचा। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका जो खींची जाती है जिस रेखा पे, उस पे लंब भी होती है, उसे दो बराबर भागों में बांटती भी है। ठीक है, मतलब जितना भाग इधर होगा उतने भाग इधर हो जाएगा, आधे आधे से बांटेगी। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका आगे प्रयोग होगा। अब हमें अगली हेडिंग डाल देना है, उत्पत्ति। तब जब ये माध्यिका AE खींच लिए हैं तो यहाँ से हमें ये पता चल गया, इधर से दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक, एक त्रिभुज बन रहा है AED और एक त्रिभुज बन रहा है AEB, दो बन रहे हैं। पहले लेते हैं त्रिभुज, अब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज AEB में क्या करने जा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है कर्ण। हम देखते हैं इस पे, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली, जब बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो इसके सामने ये AB,
AB स्क्वायर लंब, लंब हमारी AE हो गया, स्क्वायर है, आधार, आधार पूरा क्या हो गया BE। इसे समीकरण 1 दे देना है। अब इसी प्रकार इस पे एक और बन रहा है छोटा सा, ये AED, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज AED में, AED में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो एक बार सूत्र लिख चुके हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। कर्ण, इसके लिए कर्ण हमारा क्या हो जाएगा AD, यहाँ लिखेंगे AD स्क्वायर बराबर लंब हमारा यही रहेगा AE प्लस आधार इसका क्या हो जाएगा DE। समीकरण सेकंड। अब दोनों समीकरण हम क्या देखते हैं कि AE दोनों में कॉमन है, इसका मतलब समीकरण 1 में 2 को घटा देती है, हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। जब इसे घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हटा देते हैं, बाकी सबको लिख देते हैं। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल के लिखेंगे, बस AB पहले दिया है तो AB स्क्वायर से हम क्या घटाने जा रहे हैं AD स्क्वायर, ठीक। अब ये वाले को जब इससे घटाएंगे, देखो पहले वाले पक्ष को इधर से, इसको इधर से, तो इससे पहले लिख लेते हैं AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। अब घटाने जा रहे हैं ना, तो इधर का चिन्ह बदलते जाएगा, AE स्क्वायर, फिर ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि घटा रहे हैं, ठीक। तो प्लस का AE स्क्वायर माइनस का AE स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से AB स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, इधर क्या बचा BE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देखो, हमें प्रश्न में तो AB और AD लाना ही है, सिद्ध करने में AB और AD लाना ही है शुरू में, ठीक है। ये जो सिद्ध करने वाला है AB और AD दिया ही है, इसका मतलब हमें इसको नहीं चेंज करना है, ठीक। तो इस इधर पक्ष को नहीं बदलना, इधर देखो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सूत्र होता है A प्लस बी ए माइनस, यहाँ लिख देना, चूँकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो A के स्थान पे हमारा BE है, ठीक है। इसको वैसे उतार लेना है, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर BE, एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, लिखेंगे BE प्लस DE, फिर एक बार क्या करेंगे BE माइनस DE, ठीक। अब हमें थोड़ा सा इसे उसमें देखना है चित्र में, BE, देखो BE प्लस DE, अगर DE बराबर यहाँ से हम निकालेंगे DE, ये DE है, हम इसमें से निकालना चाह रहे हैं तो पूरे से घटा देंगे, BE से हम घटा देंगे BD को, तो हमें क्या निकलेगा DE, तो DE के स्थान पे हम लिख सकते हैं BE माइनस DE, तो इसको यही लिखना है, पहले BE को वैसे उतार लेना है, फिर DE के स्थान पे लिखना है BE माइनस BD, चित्र से हम इसे कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार इधर देख लेते हैं BE माइनस DE, चित्र में देखते हैं, चित्र में BE कहाँ है, ये है, इसमें से अगर DE घटा दे रहे हैं तो हमें क्या बचेगा, पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक BE है,
यहाँ से हम डी ई निकाल दे रहे हैं, तो हमारा बी से डी तक बच रहा है ना, तो लिखेंगे बी डी। यहाँ पर हमें लिखना है बी डी, कोष्टक में है, इसका मतलब गुणे में, बी डी। अब बी ई जोड़ के क्या हो जाएगा, 2 BE, इसे लिख सकते हैं 2 BE, और इधर माइनस का BD, और ये गुणे में BD। अब देखो, फिर थोड़ा सा चित्र में देखना है। अभी जब हम माध्यिका खींच रहे थे तो क्या कह रहे थे, ये जो BE है BC का क्या है, आधा है, ठीक है, क्योंकि माध्यिका जो होती है वो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर इसे माध्यिका खींची जाती है, ठीक है। तो आधे आधे में बांटती है, तो इसका मतलब BE, ठीक है। दोनों साइड ये BC का क्या है, आधा है, ठीक है। तो यहाँ जो 2 BE है, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं ना। तो इसी को यहाँ लिखना है, BE के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, BC, माइनस BD की वैल्यू हमें प्रश्न में दिया है 1/3 BC, ठीक। और BD, फिर इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 BC, ठीक है। और यहाँ लिख देना कोष्टक में, चूंकि 2BE बराबर BC के बराबर, ठीक। अब देखते हैं इसे, इसको घटा लेते हैं, बटे 1 करके इसका लासा ले लेते हैं। तो 3 हो जाएगा, 3BC माइनस 1BC, फिर गुणते 1/3 BC, ठीक। 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 2BC/3, और इधर हमारा 1/3 BC, ठीक। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 2 एकन्नम, 2BC दो बार हो गया, तो लिख सकते हैं BC स्क्वायर बटे 3 त्रिका 9, ठीक। इसको वैसे ही लिखते चले आना, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AD, इसको बराबर वैसे उतारते चले आना। अब इसका भी प्रयोग इधर करना है, ठीक है। अब चूंकि देखो, हमें इसमें AB और AD के अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, चूंकि AB बराबर BC बराबर CA, क्यों बराबर होंगे, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ जो ABC है, BC के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, AB, ठीक। तो यहाँ AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 2/9 AB स्क्वायर, बेबी वाले को AB पक्ष में कर लेंगे, ठीक। इसको उधर ले आएंगे, तो AB स्क्वायर, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का 2/9 AB स्क्वायर, ये माइनस का था उधर जाएगा प्लस का। अब इसके बटे 1 करके फिर लासा लेके सरल कर लेना, 9
9ab² माइनस 2ab² बराबर ad²। अब घटा देंगे, 9 में से 2 जाएगा, 7ab² बराबर, अब ये बटे में है, इधर आ जाएगा गुणे में। देखो यही तो लाना था, ठीक, ये जो लाना था ये हमारा आ गया। प्रूव्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों ये, ठीक है। तो आप लोग इसे एक बार बैक करके फिर से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी चांस है कि ये इस बार आ जाए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा दिया है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB² बराबर 2AC² हो तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। इसमें भी सबसे पहले जो दिया गया है उसे दिया है लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, फिर जिसमें AC बराबर BC है, ठीक। और दिया है इसी पे और दिया गया है AB² बराबर 2AC², तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। इसके बाद वाली हेडिंग हमारी होती है उपपत्ति। इतना तो हमें पहले सब में करना है, कोई भी प्रश्न में आएगा, ठीक है। अब जो दिया है इसी से लेके चलना है हमें। AB² बराबर 2AC², ये दिया है, 2 बार इसे लिख लेना है। AB², 2AC लिखा है ना, मतलब इसका AC और AC² 2 बार लिखेंगे, ये 2 ही बार तो लिख कह रहा है, ठीक है। अब चूंकि AC बराबर क्या है, BC के प्रश्न में दिया गया है, तो AC के स्थान पे एक जगह BC रख लेंगे, ठीक है। तो AB² बराबर एक AC वैसे रखेंगे, दूसरे के स्थान पे BC रख देंगे, ठीक। अब इससे हम क्या देखेंगे, AB², ये इसका कर्ण बन रहा है, कर्ण का स्क्वायर बना हुआ है। फिर देखो AC, ये इसका लंब का स्क्वायर, फिर ये आधार का स्क्वायर बना हुआ है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। इसलिए त्रिभुज ABC एक क्या है,
समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।